कल जो प्रश्न हमने किया था उसके बारे में जो आपने उत्तर दिया था वो बात समझ में आ गई थी कि नहीं? जी आ गई थी। क्या? शांति के बारे में बताए थे आप कि क्या उसे मिला फायदा। तो ये हमेशा हो कि मेरी शांति जो है भंग ना होने पावे, इसी तरीके पर हमेशा रहना है। कोई काम करे जो भी कि शांति भंग ना हो, परिवार में रहे वो भी इस तरीके से तो शांति भंग ना हो। हो गया। स्वयं मैं कौन हूँ? स्वयं मैं कौन हूँ में बाधक बनने वाला अपना ही चंचल मन, अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 847 दिन हो गए। तारीख 3 मार्च सन 2024, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। जब आप छोटे थे तो स्कूल पढ़ने जाते थे तो उस समय में कोई बात मास्टर कहते थे तो क्या एक ही बार में समझ में आ जाता था? ना। उसे रटाते थे कि नहीं? जी। रटाने का मतलब क्या होता था? याद करना। याद करने का क्या मतलब होता था? मतलब भूलना, उसको भूल लेना, फिर मतलब दिमाग में बैठ जाए वो भूल लेना फिर। तो जो शब्द मैं बोलता हूँ, अब आप हैं विद्यार्थी अध्यात्म के और मैं हूँ मास्टर अध्यात्म का। यहाँ दो लोग चल रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मास्टर की
बात को विद्यार्थी अगर रटेगा नहीं तो एक बार के बताने से क्या समझ में आ जाएगा? नहीं, रटना पड़ेगा। बोलिए। रटना पड़ेगा। प्रश्न मैंने क्या पूछा, आप उत्तर क्या दे रहे हैं? क्योंकि एक बार के सुनने से मस्तिष्क हमारा संतुष्ट नहीं होता है। वो तो तत्काल में वो समझ लेता, हाँ ये तो ऐसे कह रहे हैं, ये ऐसा होता है। लेकिन आपसे बता रहा हूं 1998 में मैं हरिद्वार जब गया, कुंभ मेला था। कुंभ मेला खत्म हो गया, मुझे लौट कर वापस आना था गुरुजी के पास। तब तक मेरे दिमाग में एक बात आई कि संस्कृत पढ़ लें। मैं संस्कृत पढ़ने के लिए इजाज़त मांगने में गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने इजाज़त दिया, मैं गया। एक एक सूत्र 24 घंटे के लिए दिया जाता था। जब मैं पढ़ने शुरू किया तो पहला वाक्य उनका था कि संसार को भूल जाओ, जहां आप पहले थे वहां कुछ नहीं है ये मानो, वो उसको भूल जाओ अगर इसमें कुछ पाना चाहते हो तो। क्योंकि जब संसार को भी साथ में लिए रहोगे और इसे भी अगर आप चाहोगे तो दोनों काम एक साथ नहीं हो पाएगा। आप जो कुछ भी अंदर हो उसको खाली कर दो। ये वाक्य मुझे मिला था, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य था कि एक सूत्र प्रतिदिन दिया जाएगा, प्रतिदिन 24 घंटे तक एक ही सूत्र रहेगा। और सूत्र छोटा होता है, जैसे मैंने कहा ना उस दिन, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपनी स्वयं की स्थिति बनती है। लेकिन कब? जब दृश्य ओझल हो जाएगा, जब दृश्य रहेगा ही नहीं। तो एक सूत्र दिया ना उन्होंने, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अब ये सूत्र 24 घंटा रटना है। उम्र हमारी कितनी? 72 का डेट ऑफ बर्थ, ठीक। और 1998-99 में ये बात मुझे मिल रहा है और 24 घंटे तक रटना है। अब आप बताइए, 27-28 साल के बाद, उस समय में शरीर की उम्र 27-28 साल, तो क्या वो रटने का समय था? वो तो 1 घंटे में ही एक सूत्र रटा जा सकता है। 1 घंटा भी बहुत होता है। बात समझ रहे हैं? जहां 10 बार बोले तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वो जीभ पर अपने आप चलना शुरू हो जाता है। हाँ, मस्तिष्क घूमता है, इसलिए जबान पूरी नहीं चल पाती, क्योंकि स्मृतियों का संसार हमने अंदर बना रखा है। तो वो स्मृतियों का संसार वो स्मृति में आती रहती है। इसलिए ये अकेला शब्द स्मृतियों के जाल में उलझ जाता है, भूल उसी में खो जाता है। स्मृतियों के संसार में ये स्मृति खो जाती है। इसीलिए देखिए कितने चतुर और समझदार हमारे ऋषि हैं। एक सूत्र अ ई उण, ठीक है, अब 24 घंटा रखिए। लिरिक ये दूसरे दिन मिलता था। ऐसे ही पूरा 6 साल जो हमने लगाया वहां, तब बात समझ में आई कि वास्तविकता कहाँ है और वास्तविकता के धरातल से हम लोग कितनी दूरी पर हैं और हम क्या कर रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं और उसी को परम सत्य मान रहे हैं। जो कि वो बाहर की दृश्य है
वो मेरा नहीं है, ना मैं हूं, वह प्रकृति का है। अब प्रकृति अपने आप में परिवर्तनशील है, क्षण में कुछ दिखाई देगा, क्षण में कुछ दिखाई देगा। अभी एक सीन हमने यूट्यूब पे देखा, झरने में आग लग गई। झरने में, झरना समझते हैं ना, पहाड़ों पे जो पानी गिरता है, उसमें दिखाया कि झरने में आग लग गई, और दृश्य भी उसने दिखाया है। यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा, झरने में आग लग गई। किसी दूसरे देश का है। तो मेरे अंदर में जिज्ञासा जग गई कि झरने में कैसे आग लग गई, वो भी पानी में आग। तो उसको पढ़ते 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 लास्ट में मैंने देखा, उसमें लिखा है, सूर्य जब अस्त होता है, उसकी लालिमा उस पानी पर पड़ता है, पानी बिल्कुल स्वच्छ है, तो वो आग जैसा दिखता है। समझ रहे? वो जो पानी है, पानी तो पानी ही है, पानी रहेगा ही, लेकिन जो सूरज जब अस्त होता है, लालिमा जो होती है, वो लालिमा उस झरने पे पड़ता है, तो वो पानी ही अग्नि जैसा दिखाई देने लगता। वो फोटो डाला है उसमें, उसी को डाला है। तो प्रतिबिंब जो पड़ता है, वो प्रतिबिंब ही हम लोग अपने आप को मान लेते हैं। ऐसे प्रतिबिंब को ही मन कहा गया, और यही मन हमको नचा रहा है। तो मन की मानंदी दूर करने की दृष्टि से ही हम गुरु के पास जाते हैं। और गुरु की एक एक वाक्य को पहली बार जब सुनते हैं तो वही सत्य लगने लगता है। जब तक सुनाया जाता है तब तक तो वो प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, बैठ के सुनते हैं। लेकिन जैसे ही बोल के समाप्त करते हैं, वैसे ही वो भूल जाता है। क्योंकि जो पहले की स्मृतियों का जो भीड़ है, वो भीड़ में ये किसको मतलब मिला लेता है, और वो खो जाता है, और वो स्मृति में रहती नहीं। और जब तक स्मृति में नहीं रहेगा, तब तक आप दिशा में चलेंगे। लक्ष्य का मतलब होता है स्मृति। कोई एक लक्ष्य बनाइए तो वह हमारे स्मृति में रहना चाहिए। हमने लक्ष्य क्या बनाया, हमें कहां जाना है। लखनऊ एक शब्द है। हम मानस पटल पे पहले लक्ष्य बनाते हैं, ठीक है ना जी, मन से जी। फिर फिजिकली अंग्रेजी में कहते हैं, फिर शरीर से हमें चलना पड़ता है। तो लखनऊ एक शब्द है। उस लखनऊ शब्द को जब तक हमारे मानस पटल पर वो बार बार स्मृति में नहीं रहेगा, तो हम तो यही बस्ती स्टेशनों को मान लेंगे। आगे नहीं मानेंगे तो आगे गोंडा जाके उतर जाएंगे। तो मानस पटल पर हमारे लखनऊ शब्द होने चाहिए। हमें लखनऊ जाना है तो हमारी आंख भी देखती है, जो स्टेशन पे नाम लिखा रहता है उससे आंख मिलान करता है मस्तिष्क के शब्दों से। क्या लखनऊ वहां लिखा है? नहीं। क्या लिखा है? बस्ती स्टेशन। बस्ती स्टेशन, बस्ती का ही मैं रहने वाला हूं। बस्ती स्टेशन पे पहुंच गया। बस्ती स्टेशन पे ट्रेन रुकी, मैं उस पे चढ़ा। अगला स्टेशन आंख खोल करके देखता, भाई कौन स्टेशन आ गया। तो आंख देख पढ़ता है, देख करके मन पढ़ता है लखनऊ नहीं गोंडा। तब आराम से फिर सीट पे बैठे रहता है। कभी कभी आप देखिए कि आदमी सोया हुआ है, अचानक खुलता है आंख, तो कहता है भैया कौन सा स्टेशन है? कहा लखनऊ। कहा भैया लखनऊ आ गया। तो देखिए कितने जल्दी जल्दी उतरता है। तो लखनऊ शब्द जैसे ही मस्तिष्क को मिलता है,
तो इससे वो कंफर्म हो जाता कि मेरा प्लेटफॉर्म आ गया, मेरा स्टेशन आ गया, मुझे उतरना चाहिए। तो लक्ष्य क्या है? लखनऊ एक शब्द है। तो हम लोगों का एक शब्द है स्वरूप स्थिति। मैं कौन हूं, स्वयं मैं कौन हूं। तो स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से ही तो साधना हम लोग कर रहे हैं। जी। मोक्ष तभी तो होगा जिसमें हम आसक्त हैं, उसमें आसक्ति रहित कला सीखना होगा, कैसे हम बने। शरीर में रहना होगा। जी। जब तक शरीर है तब तक इस शरीर में ही हमें रहना होगा, और शरीर की इंद्रियां हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये जो बाहर के सदस्य हैं ये तो आज है कल नहीं है, लेकिन ये जो शरीर है, जब तक शरीर में आप रहेंगे, ये परिवार के सदस्य आपके शरीर से एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं हो सकते हैं, और इन्हीं के बीच में हमें रहना है। तो कल जो मैंने बताया था कि इसी परिवार, इसी समाज में रहने पर भी हमारी स्थिरता बनी रहे, ये कैसे संभव है? यही प्रश्न था कल जी। इसको संभव कैसे बनाएंगे? उसी परिवार में, उसी समाज में रहना है, वही काम करना है जो पहले कर रहे थे। प्रश्न कहां था और आप कहां ले जाकर के? हमारी स्वयं की चित्त की स्थिरता, निर्मलता कैसे बनी रहे? क्योंकि प्रॉब्लम आएंगे, निश्चित है। जब तक आप शरीर में रहेंगे, आंखें देखेंगी, प्रॉब्लम खड़ा करेंगी, कान सुनेगा, प्रॉब्लम खड़ा करेगा, जीव भोजन लेगा तो स्वाद भी जो है जीव लेगा तो प्रॉब्लम खड़ा करेगा। पैर से चलेंगे तो प्रॉब्लम खड़ा होगा, हाथ से कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम खड़ा होगा। तो उसमें हमने कहा था कि शांत भाव से जब आप रहेंगे तो आपको विकल्प मिल जाता है जी। लेकिन खुद चंचल रहेंगे तो चंचल में एक ही बात मन में आती है और उसके विकल्प सामने नहीं आते। अब वो जो बात आ रही है, विकल्प सामने आ रहा है, उस विकल्प में हमारा हो सकता है जो कार्य हम चाहते हैं वो संभव ना हो, तो उसके आगे भी तो संभव है, ऐसा नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए ज्ञान का मतलब विकल्प, ज्ञान का मतलब तर्क होता है, और तर्क का मतलब विकल्प। हमें हमारे मस्तिष्क में विकल्प रहनी चाहिए, लेकिन वो तभी संभव है जब हम हमेशा शांत भाव में रहेंगे। पूरे विश्व में जिसका भी नाम आप लीजिए, किसी का भी, क्या शरीर रहते रहते वो प्रॉब्लम मुक्त हो गए थे? उनके सामने जो परेशानियां आई, प्रॉब्लम आया, उसको उन्होंने दूर किया। जैसे भगवान राम भी एक मनुष्य ही थे, राजा के लड़के थे, राजकुमार थे, और उन्हें राजगद्दी देने की घोषणा कर दी गई। सामने प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया? कि राजगद्दी न लेकर के बल्कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया जा रहा है। तो वो तो असल में उस शादी के पहले, यानी सीता के आने के पहले तक वो जंगल में ही तो थे। किसके साथ थे? गुरु जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ। तो विश्वामित्र जी एक संत थे, साधु थे, एक ऋषि थे, रिसर्चर थे। उनके साथ में वो रह करके रिसर्च कर रहे थे हर चीज का। महल में नहीं थे वो, इसलिए वो जंगल के कलाओं को जानते थे। बात समझ रहे हैं? जी जी। अब वो महल में आकर के फंस गए। अब उनको महल से निकलने का तरीका मिल गया, 14 वर्ष का वनवास। उनके मन मस्तिष्क में देखिए जरा से भी सिकन नहीं आई कि हमें अभी घोषणा किया गया कि राम को राजगद्दी दी जाएगी, और सुबह उठते ही हमें मिल रहा है कि आपको 14 वर्ष का वनवास। सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक जंगल चले गए। अब जंगल में भी देखिए कितनी परेशानियां झेला उन्होंने।
रावण के साथ लड़ाई करनी पड़ी, जी। अनेकों जीवों का हत्या करना पड़ा, तमाम विकल्प ढूंढे ना। तो जिस पॉइंट पे जहां रहे वहां उन्हें वो विकल्प मिलता गया। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो शांत मन से रहते थे। उनको ये नहीं था कि मुझे राजगद्दी मिल रही थी, मैं राजा बनना था, मुझे जन्म राजगद्दी हमारी छीन ली गई, हमारे ये दुश्मन है, वो दुश्मन है, ऐसा है वैसा, ये कुछ भी मन में नहीं था। शांत भाव से, क्योंकि उन्होंने गुरुओं के सानिध्य में रह करके अपने आप को जाना था। वो उन्होंने कि आखिर मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए। उस वजह से, क्योंकि वो संतों की कृपा थी उनके ऊपर, और संत के ऊपर संत का जिसके ऊपर कृपा होती है उसी का जीवन महान होता है। जिसके ऊपर संत गुरु का कृपा नहीं होती है वो मिट्टी में मिलके ही एक कण बन करके रह जाता है। जिस समय में गुरुकुल में भगवान कृष्ण पढ़ रहे थे उस समय में क्या अकेले थे वो? नहीं, सुदामा जैसे कई लोग थे। बहुत। बात समझ रहे हैं? जी। सुदामा जैसे कई विद्यार्थी विद्या पढ़ते थे उनके समय में, संदीपनी ऋषि के आश्रम में। लेकिन कृष्ण कृष्ण कैसे हो गए? क्योंकि स्वयं के अंदर में जब जिज्ञासा होती है तो गुरु के हर वाक्य पे वो अमल करता है। और जिसके अंदर में गुरु के प्रति जिज्ञासा नहीं है, सीखने की ललक नहीं है, तो वह कहता है यार ये तो खाली ऐसे बोल भर रहे हैं। वो रट लेगा, सीख लेगा, जो क्रिया कराएंगे वो कर लेगा, लेकिन उसका क्या महत्व है, वो क्यों हमें धारण कराया जा रहा है, आगे उसका क्या रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, कुछ जानकारी नहीं रखता है। भगवान कृष्ण, भगवान राम आज भगवान कैसे हो गए? शरीर ही तो उनका भी था, शरीर सबका है, लेकिन उन्होंने गुरु के अक्षरशः बातों का अपने जीवन में अमल किया और शांत भाव में 24 घंटा रहने का कला सीखा। ठीक है? सबसे बड़ा कला होती है स्वयं में शांत रहना। और जब आदमी शांत रहता है तो वर्तमान में रहता है। तो वर्तमान में जो बातें सुन रहा है कान से और आंख से दृश्य देख रहा है, तो उसके हाव भाव प्लस उसके शब्द, हमारा मस्तिष्क ये बताता है कि ये व्यक्ति क्या चाहता है, करना क्या चाहता है, आगे इसका योजना क्या है। और उसी का काट उसके मस्तिष्क में आ जाता, उभर जाता है। बोलता नहीं है लेकिन उसका काट मस्तिष्क में रख लेता है और रख करके वो काम कर लेता है। जैसे विदुर जी थे। विदुर जी कौन थे? सलाहकार थे, एक मंत्री थे। पांचों पांडवों को लाक्षागृह से कैसे बचा ले गए, जो कि किसी को पता नहीं था? बोलिए। बुद्धि विवेक लगा करके, बुद्धि विवेक लगा करके वो चले गए। शांत भाव से रहने वाला व्यक्ति उसका विकल्प ढूंढ लेता है और ऐसे कार्य करता है जो कोई समझ ही नहीं पाता। अब बताए उसी लाक्षागृह में उन्हें आग लगा दी गई और पूरा लाक्षागृह जल की खाक हो गया और वही पांचों पांडव उसी लाक्षागृह से बच गए। तो दूरगामी दृष्टि देखिए। जैसे ही इन लोगों ने योजना बनाई लाक्षागृह की, महात्मा विदुर का तीसरी नेत्र अपने आप चालू थी। शांत भाव में उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया कि वहीं वो बना दिया, क्या बोलते हैं, गड्ढा खोद करके भी सुरंग बना दिया और सुरंग के रास्ते जनों ने बाहर निकाल लिया। उन्हीं लोगों के बीच में उनके अपने आदमी थे, क्या वो समझ पाए? नहीं समझ पाए। और उन्हीं के लोगों के बीच में जो आदमी था वही जो पांचों पांडवों को बचा लिया, क्या वो लोग समझ पाए? ये होती है स्थिर चित्त व्यक्तियों के अपने कार्य करने की क्षमता।
समझे कि नहीं आप? तो मैं जो बता रहा हूं, अब आपका मन एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया, शांत हो गया। अब इसको मजबूत करने के बाद शरीर में ही रहना है जब तक प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध मेरा आगे क्या क्या है मुझे नहीं मालूम, किससे मिलना है, किससे बातचीत करना है, कौन सा प्रॉब्लम आएगा, कौन सा सॉल्यूशन आएगा, कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो अंधा मोड़ है। बात समझ रहे हैं? अंधा मोड़ है, और जो पीछे चला गया वो अंधकार है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लौट के आना नहीं है। आगे का जो है वो दिखाई नहीं देता, अंधा मोड़ है, और पीछे लौट के आना नहीं है। तो वर्तमान ही तो मेरा है, दोनों को सुधारने के लिए। तो इसलिए जब शांत भाव से रहेंगे तो वही जो बच्चों को पहले डांटते थे, बोलते थे, समझाते थे, वही कला आज भी करेंगे। ये नहीं कि उसको छोड़ देंगे, लेकिन उनके अपने लिए और आपको अपने शांत भाव से रहने के लिए। ये सब बातें कल मैंने बताया था जी। लेकिन आप खाली एक तो शांति रट लिए हैं, आगे के शब्द को समझ ही नहीं रहे। शब्द में तो हम बोलते हैं और क्या बोलते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मथ लीजय, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दीर्घ जीवन सो जीजय। उसका जीवन ही जीना ही बेकार है, धिक्कार है वो जिसके जीवन में सार शब्दों का संग्रह नहीं है। अब बताइए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। वो आपको चोट नहीं मार रहे हैं, हमारे जैसे वक्ताओं को चोट मार रहे हैं। बोलिए जी। आप तो बच्चे हैं, नादान हैं, आपकी नादानी मुझे खत्म करनी है। अगर मैं अपने जगह पे स्थिर ना रहूं तो आपकी नादानी खत्म होगी? नहीं हो पाएगी। जैसे माँ बाप हैं, अपने जगह पे स्थिर है कि मैं माँ बाप हूं, तो बच्चा कितना भी गलती करता है माँ बाप माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? तो जो स्थिर चित्त समाज के जितने भी समझदार लोग हैं उनके लिए वो कबीर साहब का चोट है। जो जिस पोस्ट पे बैठा वो अपने पोस्ट पे है नहीं, अपने मन की गति में बह रहा है, उनके लिए वो चोट है। तो शब्द को वजन देना पड़ेगा, शब्द में वजन है ये समझना भी पड़ेगा। अब बिना समझे और बिना देखे उसको पालन कैसे करेंगे? इसीलिए जो शब्द मैं बोलूं, जो वीडियो बना है आपके पास, आपने भी मोबाइल ले लिया है तो उसको बार बार सुनिए। दूसरे वीडियो बनने तक पहले वीडियो को बार बार सुनिए, तब आपका मस्तिष्क कंफर्म होगा कि किस पॉइंट पे वो बात कहा जा रहा है। मैंने इसीलिए विद्यार्थी जीवन का उदाहरण आपको दिया। बार बार रटाया जाता था, क ख, पहले शुरू में यही होता था ना, क ख ग घ अंगा, क ख घ घ अंगा। अब हमें कौन सा शब्द मैंने कहा उल्टा पलटा बोल दिया, तो फिर मस्तिष्क कहता था नहीं पहले घ नहीं है, पहले ग है तब घ है। अभी बोला हूं ना, उल्टा हो गया। तो मस्तिष्क हमारा कंफर्म नहीं है कि हम उल्टा बोले सही बोले, नहीं तो फिर समझ में आ गया नहीं घ पहले नहीं है, घ बाद में है, तो फिर रटेगा क ख ग घ अंगा। ये पूरा रटाया जाता था नहीं? तब उसके बाद एक एक शब्द पर रटाया जाता था। क माने कबूतर, क माने कबूतर, ख माने खरगोश, ग माने गमला, घ माने घड़ी, अंगा माने कुछ नहीं। ये रटाया जाता था कि नहीं? जी। अगर एक ही बार पढ़ा करके छोड़ दिया गया होता बच्चे को, तो क्या वो आगे शब्द कौन सा शब्द लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, क्या वो समझ पाता? नहीं समझ पाता। इसीलिए डंडे दिखा करके बच्चों को डरा के, धमका के, लालच दे के, एक पद की गरिमा का महत्व बता करके उसे पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, कराया जाता था, एक लक्ष्य बनवाया जाता था बच्चे के अंदर में क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक,
क्या बनना चाहते हो, अफसर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, क्या बनना चाहते हो। उसी तरह से लक्ष्य के प्रति बच्चे को समझाया जाता था, बताया जाता था, अभ्यास कराया जाता था, एक लालच दिया जाता था, तब वो उसी तरह से काम करता था। तो उस पोस्ट पे जब बैठता था तो समाज की जिम्मेदारी समझता था, और समाज की जिम्मेदारी समझ करके अपने कृत्यों को, जैसा अपना जीवन है उसी जीवन में समाज की सेवा करते थे, तो वो आदर्शवान बनते थे आदमी। बात समझ में है? बिहार में एक ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए हैं कि उन्होंने अंत में दूसरे के घर में जाकर के अपना जीवन खत्म किया है। बोलिए, राज सुख उन्होंने भोगा ही नहीं, क्योंकि वो गरीबी थी और गरीबी के तहत उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अब बताइए वो जनता का सेवा करें कि अपना सेवा करें। बताया जाता है कि उनके घर में शादी थी, लोगों ने सड़क बना दी वहां तक जाने के लिए उनके, तो उन्होंने पूछा किस फंड से बनाया हो। शादी होने के बाद तुरंत वो सड़क उजाड़ ली गई, ये हमारे गांव, हमारे घर तक नहीं होना चाहिए, ये पब्लिक पर पैसा है, पब्लिक के काम आना चाहिए। इतने भी ऊंचे लोग हैं, लेकिन क्या आज वैसे लोग रह गए? क्योंकि वो अपने कर्म को नहीं समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। और अगर ये समझ जाए तो दूसरे का धन कभी भी अपने जैसे वो चाणक्य थे, चाणक्य से मिलने विदेशी कोई आया, तो उन्होंने जब बात करना हुआ तो रात में, तो लालटेन, जो सरकारी लालटेन काम कर रहे थे, उसको बुझा दिया उन्होंने, और अपने खुद की उन्होंने लालटेन जलाई। तो बल्कि प्रश्न जिज्ञासा हुआ, तो आपने इस लालटेन को क्यों बुझा दिया, लाइट को? कहें कि वो सरकारी काम के लिए है, मेरे काम के लिए नहीं, मेरा तो यही है। समझ रहे हैं? तो लोग अपने ही चीजों को, इतने ऊंचे ऊंचे लोग जब होते हैं तब जाकर के पूर्ण रूप से समाज का हित करते हैं, वही एक आदर्श माने जाते हैं, उन्हीं का अनुसरण बाद में लोग करते हैं। वर्तमान में नहीं समझते हैं, लेकिन बाद में उसी का अनुसरण करते हैं। आत्मनिर्भरता एक शब्द आया, आज का जो प्रसंग है आत्मनिर्भरता, कल तो अभी तक जो बोला हूं आपके समझ में नहीं आया कि मैं कल क्या बोला था। अब इशारा हमने कर दिया, कुछ बातें जरूर समझ में आई होगी। आज का जो प्रसंग है वो आत्मनिर्भरता, साधक स्वयं आत्मनिर्भर कैसे होता है। तो सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, जौलों कर डोले पग चाले तौलों आस न कीजे। जौलों कर डोले पग चाले तौलों आस न कीजे। जब तक हमारे शरीर के अंदर में चलने की क्षमता, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, किसी की सेवा करने की क्षमता, हर एक प्रकार की जब तक हमारे शरीर तंदुरुस्त है, तब तक हम दूसरे से आशा ना करें कि हमें एक गिलास पानी देगा, हम स्वयं करें। एक एक सेकेंड अपने शरीर को बैठने नहीं देना है। आत्मनिर्भर बनने का मतलब, अभी आप लोग बहुत कुछ बाहर समझते हैं, लेकिन जब मैं विश्लेषण करूंगा, ठीक है, तब समझ में बात आ जाएगी कि आत्मनिर्भरता क्या है। क्योंकि शब्द को ही समझना है, और शब्द ही हम लोग समझते हैं ना, खाली ऊपर ऊपर तैरते हुए खाली पढ़ लेते हैं। लोगों का जो विश्लेषण है वो खाली सुन लेते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक शब्द है, और आध्यात्मिक शब्द को व्यवहार में ला करके खड़ा कर दिया, इसीलिए वो दिक्कत महसूस होती है। जैसे दो क्षेत्र है ना, शरीर और शरीर के अंदर में शरीर को चलाने वाला ड्राइवर जी, तो दोनों की अपनी भाषा परिभाषा होती है, अलग अलग होती है ना। तो शरीर है, व्यवहार रहेगा, लेकिन इसी शरीर में ड्राइवर है, तो उसका अपना आध्यात्मिक चिंतन होना चाहिए। तो ये जो आत्मनिर्भरता जो शब्द है, ये वास्तव में आध्यात्मिक शब्द है। आत्म माने स्वयं हुआ, स्वयं में निर्भर हम कैसे हों?
या स्वयं को निर्भर कैसे बनाएं। अब निर्भर शब्द को समझ लीजिए। निर्भर है ना, भर माने क्या होता है? डर। भय माने डर। भर 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 मीन्स क्या होता है? अरे अपने बेटे से नहीं कहते हो बहु गेहूं बोरा में भर दिया, गेहूं बोरे में भर देना। भर का मतलब होता पूर्ण करना, सुरक्षित करना, संभालना। गेहूं बोरे में भर देना, ये भर शब्द बोलते हैं कि नहीं? क्या संकेत करते हैं? मैंने सुरक्षित कर देना, क्योंकि बादल बारिश हो जाएगा, भीग जाएगा, खराब हो जाएगा। आंधी चलेगा, उसमें मिट्टी गर्दा चला जाएगा। तो उसको सुरक्षित करने की दृष्टि से निह विशेषण लगाया गया। स्वयं को हमें सुरक्षित करना है, विशेष रूप से स्वयं को हमें सुरक्षित करना है। तो स्वयं को हम जानेंगे तब न सुरक्षित करेंगे। बोलिए। अभी एक शब्द प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता का मतलब क्या? वो देश को निर्भर बना रहे हैं, अपने आप में बल पे खड़ा कर रहे हैं कि हमें कि कोई भी चीज दूसरे देश से न लेना पड़े। तो हमारे पास जो संसाधन है उसी को मजबूत करेंगे तभी ना। हमारे जो लोग हैं, जिस तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो पैसे लगा सकते हैं, तो उनको पैसे लगाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इसको धनवान कहते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं, ठीक है ना। उनको उन्होंने पैसे लगाने के लिए प्रेरित किया। जिसके पास जमीन है, काश्तकार, उनको उन्होंने कहा कि भाई अपनी जमीन दो। तो जमीन वाला जमीन नहीं दे रहा था, तो उनको मुआवजा दिया गया। मुआवजा भी 3 गुना ज्यादा सर्किल रेट से, ताकि आप दीजिए और पैसा लगाने वाले लगाए। अब फैक्ट्री लगाने वाला, ठीक है ना, फैक्ट्री किस चीज की लगानी है? तो जो हमारे देश को जरूरत है उसकी में फैक्ट्री लगानी है। और जिसके पास पैसा नहीं है, अब देखिए वहां पे एक गेटमैन से लेकर के और एक मैनेजर तक सबको नियुक्त किया जाता है कि नहीं? अब सीढ़ी बाई सीढ़ी आप देख लीजिए कितने लोगों का वहां अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। तो जिसकी जैसी क्षमता, मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, आर्थिक क्षमता, जिसकी जैसी है उसकी वैसी वो अपॉइंटमेंट वहां है। तो मनुष्य ना, इसको कहते हैं आत्मनिर्भरता, देश को मजबूत बनाना। तो देश, एक देश बाहर का देश है, एक हमारा शरीर ही देश है, हम इसी में रहते हैं ना। तो शरीर के अंगों को मजबूत करना ये मेरा अपना स्वयं का काम है। जब शरीर के अंग मजबूत रहेंगे तभी तो हमें हर प्रकार का यही अंग सुख देंगे। पैर मजबूत है तभी तो चलने और दौड़ने में काम आएगा। हाथ मजबूत है तभी तो कोई काम करने में कितना भी वजन हो उठाने में ये क्षमता देगा, ताकत देगा, बल देगा, उठा लेगा। आंख में देखने की रोशनी है तो दूर से भी आदमी परख लेता कि कौन आ रहा है। कान में सुनने की क्षमता है तो दूर से भी कोई शब्द कुछ भी बोले वो समझ लेता है कि क्या बोला वो। अब इनको मजबूत करने के लिए हमें सबसे पहले अपने चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करना होगा। क्या करना होगा? एकाग्र, स्थिर, शांत। ये 3 पॉइंट जो मैं शुरू से लेके आ रहा हूं, मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता, मन की शांति का स्वयं में अनुभव इसीलिए करा रहा हूं कि ताकि जो है आपके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ये दोनों मजबूत हो। और जब दोनों मजबूत होंगे तो मैं स्वयं अपने आप में आत्मनिर्भर रहूंगा। तब मुझे किसी से कुछ काम कराने के लिए प्रेरित नहीं करना होगा, ना किसी से हम कुछ काम ले सकते, बल्कि हम स्वयं सक्षम हैं दूसरे की सेवा करने में। तो वो कबीर साहब की साखी सिद्ध होगी ना, जौनो कर डोले पग उचाले तौनो आसन कीजिए। तो हमारा हाथ और पैर मजबूत है
आंख मजबूत है देखने के लिए, कान मजबूत है सुनने के लिए, हमारा लीवर मजबूत है हम कुछ भी खा करके पचाने में। तो जब शरीर के अंग हमारे लूज होने लगेंगे या लूज हो जाएंगे तो हम कौन सा आत्मनिर्भर होंगे बताइए। इसीलिए हमें स्वयं की चीजों को सबसे पहले पढ़ना है, फिर देखना है, फिर जानना है, फिर समझना है, फिर उसको हमें ही अपने काम के लिए उपयोग में लेना है। बात समझ रहे हैं? तो आत्मनिर्भर हम कैसे बनेंगे? स्वयं में जब हम शांत रहेंगे तब। अब अभी 24 घंटे एकदम स्थिर चित्त और शांत। तो उसके लिए पैर से चलना कम करना होगा, आंख से देखना कम करना होगा, कान से सुनना कम करना होगा, और अंदर में जो भीड़ लगी हुई है स्मृतियों की, ख्यालों की, उसे जो है धीरे धीरे पहले एकाग्र करना होगा एक ही लक्ष्य पे चलने के लिए। फिर उसे उसी जिस लक्ष्य को आपने बनाया उस पर स्थिर होना पड़ेगा कि हमें यही चीज चाहिए, तो अन्य चीजें अपने आप छूट जाएंगी। जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक आपको चलना होगा। कितनी दूरी पे, कितने दिन में, कितने घंटे पे, कितने मिनट पे वो मिलेगा, तब तक हमें मन को शांत किए रहना होगा। सामने जो भी परेशानियां आती हैं उसे झेलना होगा शांत भाव से, उसकी प्रतिक्रिया नहीं देनी होगी क्योंकि मेरा लक्ष्य नहीं है वो। ये सब काम आपको स्वयं करना होगा अपने आप में ही, और स्वयं को सक्षम बनाना होगा हर प्रकार से। और वह कैसे? चेतना में रहकर। जैसे जब आप सांस को देखते हैं चेतना में रहकर, तो दृश्य, श्वास को देखते देखते दृश्य यानी श्वास देखना बंद हो जाता अपने आप। फिर मन में बातें चलने लगती हैं, तो मन की गति को देखते 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 एक समय वो भी शांत हो जाता है। तो शांत चेतना में जब मन शांत होता है तो वो जो शेष बचता है एकदम कितना हल्कापन लगता है। शरीर, मन, मस्तिष्क सब शांत। और कैसा महसूस कैसा होता है? एकदम शांत। वहां कोई भारीपन लगता है? कोई दबाव, तनाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा कुछ नहीं महसूस होता है। हल्का हल्का लगता है, एकदम शांत। उसी को कहा जाता अविनाशी। एक नया शब्द दिया ना अभी, अविनाशी। हाँ, जिसका विनाश ना होता हो। अविनाशी का मतलब जिसका विनाश ना होता हो, जो नष्ट ना होता हो। वो जो स्थिति बनती है वो अविनाशी स्थिति हमारी स्वयं की है, क्योंकि मैं स्वयं अविनाशी हूं। मेरे में कुछ है ये नहीं है, तो है जो प्रकृति में है, मेरे में है ये नहीं है, कुछ नहीं, शांत भाव। और मैं सदैव रहने वाला हूं, बचपन से लेके अब तक मैं हूं। आंख से जो हमने देखा वो ओझल हुआ, कान से सुना वो ओझल हुआ, जीभ से जो स्वाद लिया वो भी सब ओझल होते गए। पैर से चल चल करके जो मैंने मन में कामना बनाया वहां वहां गए, लेकिन वो क्या स्थिर है? ये सब ओझल है। वो हमारे शरीर में तो चिपका नहीं, कुछ नहीं। वो तो जहां है वहां से उठा भी नहीं बेचारा, वहीं रह गया। हमको बल्कि वहां जाके देखना पड़ा, देख करके लौट के आना पड़ा, वहीं आना पड़ा जहां मैं था। खाली तो मन में मैंने बना लिया मैं हरिद्वार देखा हूं, मैं वृंदावन देखा हूं, बस खाली याद कर सकते हैं। और वही गली खोचा जहां आप पान खा, चाय पिए होंगे, रोटी खाए होंगे, जो मंदिर में जा करके जिस भगवान का दर्शन किए होंगे, वहां के जो पुजारी हैं जो व्यवहार आपके साथ किए हों, वहां जाने में जो भीड़ आपने देखा, खाली जगह देखा, पैदल गए, गाड़ी से गए, वही स्मृति में आएगी और कुछ नहीं। और वही भीड़ पहले से तुम्हारे भीड़ अंदर ही है, और भीड़ हम बढ़ा रहे हैं, बाहरी इच्छा कर करके और भीड़ बढ़ा रहे हैं। अब मैं घर में अपने हूं, शांत हूं, अब दिल्ली जाने का मन बना लिया, दिल्ली एक शब्द हो गया।
अब एक शब्द को पाने के लिए 1 करोड़ शब्द को हमने अपने भीतर ले लिया। जी, इतना देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे सब। अब बता, भीड़ तो अब बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अब पहले से भीड़ है। अब वो भीड़ भी सार्थक है कि निरर्थक है, वो तो जब पॉइंट पे जाते हैं तब पता चलता है। तो इसलिए हमें स्वयं आत्मनिर्भर बनना है, यानी स्वयं को मजबूत करना है। तो सबसे पहले शरीर के अंगों को मजबूत करिए। ये हमारा दायित्व है, क्योंकि मैं इसी में हूं, ये मेरा है, ये मेरा कर्तव्य होता है कि इसे हम मजबूत करें, क्योंकि इसी शरीर की वजह से मेरा परिचय है। समाज में अगर हम चल रहे हैं तो शरीर की वजह से हमारा पहचान है। जो मेरा चेहरा है, मेरे शरीर का जो रंग रोगन है ऊपर से, उसी रंग रोगन और चेहरे की वजह से मेरा पहचान है कि राम लखन दास ये हैं। मेरे शरीर की वजह से मेरा पहचान है, मेरे वजह से मेरा पहचान नहीं है। शरीर की वजह से, शरीर की वजह से। तो शरीर को मजबूत कौन करेगा? जो शरीर में है वही तो करेगा। अरे किसी का घर गिर रहा है तो दूसरा क्यों जाके के बनवाएगा भाई? नहीं, वही बनवाएगा। जिसका घर है उसका कर्तव्य स्वयं बनता है पूरा सामाजिक दृष्टि से, तो अपने घर को स्वयं मजबूत करे, ठीक करे, क्योंकि वो रहना उसी को है। दूसरा क्यों जाके मजबूत करेगा? दूसरा तो अपने घर के लिए वो भी परेशान है, वो तो अपना भी घर नहीं ठीक कर पा रहा, तो आपका कहां ठीक करेगा? तो इसलिए जो अपने घर को मजबूत कर लेता है वही दूसरे के घर को भी मजबूत करता है। तो संत गुरु अपने आप में ठोस है, मजबूत हैं। वह भी पहले जिज्ञासु, पहले श्रोता थे, सुने, फिर जिज्ञासु भाव आया, ठीक है, फिर जिज्ञासु की जगह पे फिर मुमुक्षु भाव आया, फिर मुमुक्षु भाव के आने के बाद पिपासु भाव आया, ठीक है, फिर वो उन्होंने साधक बने, फिर साधु बने, और साधु की परिभाषा परिभाषित करते करते वो संत बन गए, क्योंकि उन्होंने अपने ही शरीर के अंगों को अपने आप में ही मजबूत किया। तो कैसे शरीर हमारा मजबूत कैसे होता है? उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। बीज को रोकना पड़ेगा, शक्ति को। जब आप बीज शक्ति को अपने में स्टोर करना शुरू करेंगे, आपके शरीर के अंग प्रत्यंग सब अपने आप में मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। जैसे बाहर से बाहरी आदमी वो बहुत संपन्न है, तो क्यों संपन्न है? क्योंकि उसके पास रुपए का आना स्रोत है, इसलिए वो संपन्न है हर प्रकार से, क्योंकि पैसे ही लगना है हर जगह। महल बनाना है तो पैसे लगने हैं, महल को मेंटेन रखना है तो पैसे लगना है, कार खरीदना है तो पैसे लगना है, पेट्रोल खरीदना है तो पैसे लगना है, ड्राइवर रखना है तो पैसे लगना है, भोजन बनाने वाले को रखना है तो पैसे लगना है, भोजन बनाने के लिए सामग्री लाना है तो पैसे लगना है, क्योंकि हर जगह पैसे की जरूरत है। ऐसे ही मेरे अपने शरीर के अंग प्रत्यंग को मजबूत करने के लिए स्रोत बनाना होगा, वीर्य शक्ति का आना, स्रोत बनाना होगा। हम नमक रोटी खाएं या दूध रोटी खाएं या मेवा खाएं और बार बार अपने ही वीर्य शक्ति को बाहर नींबू की तरह नचोड़ते रहें, तो कौन सा अंग प्रत्यंग हमारा मजबूत होगा? निचोड़ना नहीं है, स्टोर करना है। जितना ही स्टोर करेंगे हमारे आंख की रोशनी उतनी ही तेज होगी। खून बनने की शक्ति हमारे अंदर में होनी चाहिए। खून से ही पहले रस बनना चाहिए। भोजन हमारा पर्याप्त होना चाहिए जिससे हमारे शरीर को रस मिले। रस से खून बनता है, खून से मज्जा बनता है, मज्जा से वीर्य बनता है, वीर्य शक्ति से ही हमारे अंग प्रत्यंग सब मजबूत होते हैं। टाइम से हम लोग भोजन देते नहीं, भूख लगा रहेगा, काम करते रहेंगे। अरे काम तो जीवन भर करना ही है, समय निकाल करके पहले भोजन कर लीजिए, क्योंकि भोजन नहीं करेंगे शरीर की ताकत कमजोर हो जाती है। इसलिए हर चीज समय से अच्छा लगता है। तो हम अपने शरीर को एक एक मिनट के लिए हम इसको अपने से अलग नहीं कर, पहली बात तो हम एक सेकंड के लिए इससे अलग हो ही नहीं सकते जी। तो हम इसको अलग कैसे करेंगे?
क्योंकि मैं ही खुद इसमें हूं ना। तो एक सेकंड के लिए भी अलग ना होइए और इससे उतना ही काम लीजिए जितने से आगे भी हमारी शक्ति बरकरार रहे। इतना ज्यादा काम न इस शरीर से ले लीजिए कि हमारी शक्ति आगे चल करके जुकाम, बुखार, खांसी यानी कोई रोग हो जाए। समझ रहे हैं? तो हमको अब क्या करना है? अब मन की स्थिरता को व्यवहारीकरण करना है। तो व्यवहारीकरण में शांत भाव में रह के करना है कि किसी के ऊपर कुछ भी खर्च करना है तो हार मान करके। व्यवहार शब्द का मैंने विश्लेषण बताया था ना, व्यय धन हार। कल के वीडियो में भी ये बात है, व्यय धन हार। किसी के ऊपर कुछ खर्च करिए तो हार मान करके, मुझे उससे कोई रिस्पांस नहीं मिलना है। तब आपकी अपने गुस्सा, क्रोध, आवेग ये सब आपके बस में रहेंगे। बस में रहें। और अगर आप शांत भाव में नहीं रहेंगे और इंद्रियां आपके बस में नहीं है, मन को खुला छोड़ दे दिए हैं, ये कौन सा काम करा देगा आपसे कुछ पता नहीं है। तो आपकी शांति अपने आप भंग आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि आवेग आ जाता है, आवेश आ जाता है। और क्रोध जो जाग गया तो पता चला कि जिन्होंने सर्वनाश कर दिया। क्रोधात भवति सम्मूढ़। क्रोध जब उत्पन्न होता है हमारी वृत्तियों को मूढ़ बना देता है, आगे विकल्प देता ही नहीं है, बस सारा विकल्प खत्म कर देता, तब क्रोध जागृत होता है। अगर विकल्प है इसका मतलब है कि वो क्रोध नहीं है, गुस्सा है। गुस्सा हो सकता है जी, लेकिन क्रोध नहीं। क्रोध तो अंत में आता है कि जब सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं, या तो अपने आप को नष्ट कर देगा या तो सामने वाले को नष्ट कर देगा। जो सुसाइड करते हैं वो अपने आप को नष्ट करते हैं, और जो दूसरे का हत्या करते हैं वो अपना नुकसान तो करते ही करते हैं, सामने वाले को नुकसान करते हैं। और वो गुस्सा ही क्रोध ही कराता है। तो इसलिए हमें शांत भाव में रहने से हमारे ही अपने अंदर में काम वासना जग रहा है, हम उसे मेंटेन कर लेंगे। एकदम शांत भाव में क्रोध जग रहा है, उसे हम देख करके मेंटेन कर लेंगे, उसे वहीं शांत कर लेंगे। लोभ आ रहा है तो वहीं अपने आप में शांत कर लेंगे। कोई भी वृत्ति हमारे अंदर में अगर जागृत हो रही है, ईर्ष्या आ रहा है, जलन आ रही है, पश्चाताप आ रहा है, निंदा आ रहा है, चुगली, सबको हम वहीं शांत कर लेंगे, क्योंकि ये हमें जलाने आ रहे हैं, दुख देने आ रहे हैं, पीड़ा देने आ रहे हैं, हम वहीं शांत कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? तो हमारी स्थिति मजबूत रहेगी। ये होती है आत्मनिर्भरता साधक का। जो साधक है अपने आप को साध रहा है, वो आत्मनिर्भर बने, अपने सभी अंगों को अपने आप में मजबूत बनाए। और मजबूत बनता है वीर शक्ति को अपने में स्टोर करने से, अपने आप में स्थित करने से। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने बड़ा, चर्य माने आचरण, बड़ा आचरण करना। तो शांत भाव में ही बड़ा आचरण हो सकता है, चंचल मन से तो हो नहीं सकता। अगर चंचल मन से होता तो गुरुओं के पास लोग नहीं जाते, क्योंकि गुरु जो होता है वो अपने आप में गुरुत्व में है, अपने स्वयं के गुरुत्व में है, यानी शांत भाव में है। सारी इंद्रियों के अंगों को, सभी शरीर के अंगों को अपने बस में कर रखा है, और उपदेश देता है शांत रहने की। समझ रहे हैं? इसलिए आजकल जो मैं उपदेश देता हूं तो लोग भागने लगते हैं। पहला ही प्रश्न पूछता हूं, इस शरीर में हूं कि मेरा? बस इतना ही में तो बस, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है ना। उतने समय पता चल जाता कि व्यक्ति के अंदर में या मेरे पास क्यों आया है, ये भाव मालूम हो जाता है। वो बाहर का लक्ष्य लेकर के आया है, भीतर का लक्ष्य लेकर के नहीं आया है। भीतर का लक्ष्य लेकर के आता तो मेरी बात को गंभीरता से सुनता और समझने का प्रयास करता, और समझ करके अपने सारे विचारों को, जितने दुर्विचार हैं सबको निकालने का प्रयास करता, सद्विचारों को धारण करने की कोशिश करता। तो धीरे 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 वो अपने आप को जान जाता। लेकिन मैं नहीं देखता हूं। अरे आम आदमी की बात तो छोड़िए, उसमें चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो आम आदमी ही हम लोगों के लिए है। हमारे जो खास आदमी, जो साधु लोग हैं, जो उम्रदराज हैं, जो दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, उनसे जब मैं पूछता हूं कि आखिर आप साधु क्यों बने हो, ये भी उनको नहीं पता मैं साधु क्यों बना हूं, बताइए।
स्वयं साधु के भेष में है और स्वयं मैं साधु क्यों बना हूं पता ही नहीं है। अब बोलिए, पहले तो साधु जो शब्द है उसे समझा ही नहीं, साधु कहते किसे, तो कपड़ा पहन लिया, कहे मैं साधु हो गया बस। अरे साधु का मतलब होता आध्यात्मिक विद्यार्थी। इतना भी नहीं समझ है तो बताइए अब क्या करें। अभी मैं कह दिया ना, साधु आध्यात्मिक विद्यार्थी है और संत पार कर गया है, प्रोफेसर है भी उस विश्वविद्यालय का, और जो सदगुरु है वो वाइस चांसलर है। अब इतना भी ना समझ में आए तो बता दीजिए क्या किया जाए, क्योंकि वही विद्यार्थी आगे चल करके जब योग्यता धारण करता है तो वही प्रोफेसर भी होता है, वही वाइस चांसलर भी होता है। आखिर इसी समाज से ही तो सब पद जो बने हुए हैं इसी से तो पूर्ण किया जाता है। तो जो अपने आप को उस योग्यता को धारण करता है उसे वो पद समाज अपने नियमानुसार देता है। तो हम अपने आप को अभी विद्यार्थी नहीं मान रहे हैं तो बताइए हम संत और सदगुरु कैसे हो सकते हैं? बनना हम ही को है, लेकिन हम स्वयं अपने आप में ठोस है नहीं, इसलिए सामने वाले को वो चीजें दिखाई दे नहीं रहा। इसलिए चंचलता के कारण हम स्वयं भी दुखी हैं और जो मेरे पास बैठता है उसको भी बेचारे को दो रद्दा और धर देते हैं। वो तो अपने परिवार और समाज को चलाने के लिए पीड़ित ही है। रुपया कमाने में बेचारा दिन रात एक किया हुआ है, चोरी बेईमानी ठगी घुसखोरी सब काम कर रहा है अपने परिवार को मजबूत करने के लिए, ठीक। और हम उसके ऊपर एक रद्दा और धर दिए, भैया हम मंदिर बना रहे हैं, लाओ कुछ सेवा करो। अब बताओ बेचारा कहां से करे, काट कपट करके कुछ ला करके करता भी है तो उसमें हम खुश नहीं है। जो 100 रुपया हमें देता है उसको हम इलायची दाने का प्रसाद देते हैं, लड्डू देते हैं, और जो 10 रुपया चढ़ाता है उसकी तरफ हम ताकते भी नहीं है। बोलिए, ये मनोवृत्तियां हमको स्वयं को दुख देने के लिए तैयार हैं। आगे तत्काल में तो लाभ दिखा करके काम करा रहे हैं और अंत में इसी का परिणाम क्या होगा? दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि और स्वयं अपने आप पे अंत में घृणा होती है। हमने क्या क्या किया। जब हमारे शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है, आज बिस्तर पर हम पड़े रहते हैं तो हमारा मन तो है ना स्थिर रहता है। मन मतलब स्मृति, ख्याल। तो ख्याल क्या आएगा? वही जो मैंने किया है वही तो बार बार मानस पटल पे उभरेगा। हम किससे क्या लिए, किसके साथ कैसा व्यवहार किए, वही बार बार। तो अपने आप पे घृणा होती है कि मैं अपने स्वयं को कहां कहां ले जाके क्या क्या किया, एक क्षणिक तुच्छ चीजों के लिए। तो इसलिए साधक का कर्तव्य बनता है वो आत्मनिर्भर अपने आप को बनाए, यानी सभी अंगों को पहले मजबूत करे शरीर के और इनका उपयोग करे समय समय से और शांत भाव में रह करके। जिस समय में जो काम है स्वयं कर लीजिए। करो बहिया बलिया बनी छाड़ पर आई आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। हम स्वयं अपना काम करें, हर काम स्वयं करें जो हम कर सकते हों, उम्र के हिसाब से, पद के हिसाब से, समय के हिसाब से। हर काम, कोई ऐसा काम ना हो जो हम ना कर सकते हो। विचार यही करना है कि अच्छा काम हो जो दूसरे को हित देता हो। दूसरे के हित में मेरा हित है। दूसरा अगर खुश होगा तो वो हमें अंदर से भगवान का रूप मानेगा। अगर वो दुखी होगा तो हमें रावण की तरह मानेगा, और वो प्रसन्न होगा तो राम मानेगा कि राम राज्य में हूं। इसलिए अपने आप को मजबूत जितना बनाएंगे, स्वयं अपने आप में जितना शांत भाव में रहने में आप सक्षम होंगे, हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कोई ऐसा
परेशानी, दुख, पीड़ा नहीं है जिसका उत्तर ना हो, जिसको समस्या का समाधान न किया जा सके। लेकिन करता कौन है? जो सुज्ञ जीव हैं वो करते हैं। आज भी हैं, ऐसा नहीं है, लाखों करोड़ों के रूप में हैं। हर जगह, हर परिवार में कहीं न कहीं कोई न कोई है, लेकिन हमारी दृष्टि वहां पहुंचती नहीं है। इसलिए अच्छे आदमी भी हमें बुरे दिखते हैं, क्योंकि हमारा मन खुद बुरा है। तो अपनी ही बुराई को दूर करके ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। समझ में आया? जी।
साहिब बनने की बंद करिए। तो कल वाला प्रश्न समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया समझ में। क्या समझ में आया? उसको एक बार दो बार पहले सुन लीजिएगा जा करके, और आज का अभी हम अपलोड कर देंगे, उसको सुन लीजिएगा। रोज सुनिए उसको, दो चार बार रटिए, तब जा करके हमारे बात क्लियर होगी और आपका मस्तिष्क अपने आप में संतुष्ट होगा, तृप्त होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो संतुष्ट मस्तिष्क नहीं होगा तो वो भ्रमित हमेशा बना रहेगा, इसलिए चंचलता उसमें दिखाई देगी। साहिब